कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठे हैं, यही सोचते रहते हैं बस। कहीं इंडियन सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसे मैन विद जीरो हेटर का खिताब भी मिला। अब वैसे तो सिनेमा को लेकर स्टूडियो टाइप नोशन होती है कि यहाँ सिर्फ स्टडीज में कमजोर लोग ही आते हैं, लेकिन उसने डीसीई की इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑल इंडिया रैंक 7 लाने के बाद भी अपने ट्रू पैशन यानी एक्टिंग के लिए 3rd ईयर में जाकर कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया। एक ऐसा स्टार जिसने अपने टीवी सीरियल से उठकर बहुत ही तेजी से बॉलीवुड के बिग स्क्रीन तक पहुंचा और जल्दी ही अपनी काबिलियत के दम पर एक बड़ा नाम भी बना। अनलाइक अदर्स, उसने लेट नाइट पार्टीज और इधर उधर 8-10 जगह मुंह मारने और अफेयर्स के बजाय अपनी किताबों से प्यार किया। एस्ट्रोनॉमी यानी तारों की दुनिया को खो जाने के लिए उसने 6 लाख का एक टेलीस्कोप भी खरीद लिया। इतने नॉलेजेबल और इतना कुछ जानने के बाद भी उसने सबसे रिस्पेक्ट से बात की। ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन, कभी भी किसी से बदतमीजी से पेश नहीं आया, लेकिन हमेशा पॉजिटिव एनर्जी और फन लविंग रहने वाले इस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने किसी भी इंसान के लाइफ का सबसे आखिरी और लास्ट डिसीजन लिया और अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। लेटर फैक्ट्स की सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी राइज ऑफ स्टार में हमने अब तक आपको यश, रामचरण, धनुष, थलपति से लेकर SRK, सलमान, कार्तिक सबकी जर्नी बताई, लेकिन रजनी सर के बाद लेट सुशांत सिंह राजपूत की एक ट्रिब्यूट वीडियो है। और इस वीडियो के बारे में जब मैंने इन डेप्थ एनालिसिस की तो भाई वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ मैं अंदर से रो पड़ा। राइज ऑफ स्टार की ये 18th और कंप्लीट वीडियो है, जिसमें आज हम लेट सुशांत सिंह राजपूत सर की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग उनके लाइफ को काफी नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि क्यों आज 4 साल बाद भी हर महीने एक बार जस्टिस पर SSR ट्विटर पर ट्रेंड कर ही जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे, जैसे SSR ने अपने एक फैन के कहने पर बिना किसी PR या बेनिफिट को देखते हुए केरला फ्रंट में वो सेल्फलेसली 1 करोड़ रुपए डोनेट कर देते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो मेरी आपकी तरह गॉसिप या मूवीज नहीं देखते, बल्कि मैथ्स इक्वेशन सॉल्व किया करते। सुशांत भाई ने अंडर प्रिविलेज लेकिन ब्रिलियंट बच्चों को नासा भेजने के लिए सुशांत फॉर एजुकेशन नाम का इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था। और SSR एक एम्बिडेक्स्ट्रस यानी 3 इडियट्स के वायरस की तरह 2 हाथ से लिख सकते थे। इस वीडियो में हम उनके जर्नी के साथ साथ उनके से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि मुंबई पुलिस पर इस केस को दबाने के एलिगेशंस क्यों लगे, SSR के पोस्टमार्टम करने वाले ने क्यों कहा कि ये एक मर्डर है, और क्या सच में SSR एक नशेड़ी बन चुके थे। वैसे तो इस वीडियो के लिए हमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित नेपाल, कतर और कुवैत से भी thousands प्लस रिक्वेस्ट आए, जिसमें फैमिली ग्रुप, एक्टर प्रभास, नीतीश कुमार, चौधरी भाई, विशाल पर्किंग, लोटा अहमद भाई, क्रेजी मैन भाई, सभी ने कहा कि SSR पर एक वीडियो जरूर बनाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक एयरफोर्स पायलट, नासा एस्ट्रोनॉट और इवन एक इंजीनियर रह चुके सुशांत सिंह राजपूत बिहार के Tier 2 सिटी पटना से बिलोंग करते हैं, जहां पापा कृष्ण कुमार सिंह बिहार हैंडलूम कॉर्पोरेशन में काम करते थे। वही सुशांत अपने घर में अपनी 4 बहनों के बाद सबसे छोटे थे। स्टडीज में हमेशा से ही एक मेधावी यानी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे सुशांत ने कभी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि उन्हें उनकी बहनें ही पढ़ा दिया करती थी। लेकिन जब सुशांत सिर्फ 16 साल के थे यानी 2002 में ही इस मदर पास्ड अवे। टीनेज में माँ को खोने से सुशांत को एक काफी बड़ा झटका लगा और उन्हें समझ में आ गया कि माँ के ना रहने से चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं। माँ की यादों को दिल में समेटे सुशांत और उनकी फैमिली पटना से दिल्ली मूव कर गई। इवन जब SSR से पूछा गया कि हु इज द मोस्ट डिजायरेबल वुमेन इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने अपनी माँ का ही नाम लिया। The most desirable woman in the world, according to you? My mother. Your mother. उसके बाद इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक में 7th लाकर BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी लिया। अपनी बहनों के लिए गुलशन और दुनिया के लिए सुशांत हमेशा से ही एस्ट्रोफिजिक्स यानी तारों की दुनिया को लेकर फैसिनेटेड रहते, और इसलिए उन्हें नेशनल ओलंपिक इन फिजिक्स का अवार्ड भी मिला। और जब ये थोड़े सक्सेसफुल हो गए तो उन्होंने अपने घर पर 6 लाख का एक टेलीस्कोप भी खरीदा। And by the way, this is my time machine. This is the telescope called MIADI 600, and you can see Saturn rings, Jupiter moons, and actually different galaxies, Andromeda also, when the sky is clear. इंजीनियरिंग कॉलेज में खुद के बारे में सुशांत ने एक बात डिस्कवर की, और वो होती है डांस। और मजे की बात ये होती है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज से ज्यादा डांस इंस्टीट्यूट में टाइम बिताते हैं। और आगे चलकर सुशांत सामयिक दवर डांस ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं, और अपने एक इंटरव्यू में SSR ये भी कह देते हैं कि उन्हें एक्टर बनने का कॉन्फिडेंस डांस कोरियोग्राफर सामयिक दवर ने ही दिलाया, और वो ये बात अपने पापा या बहन किसी को भी नहीं बताते। लेकिन जब 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में इन्हें बैकग्राउंड डांसर का रोल ऑफर होता है, तो SSR के पास ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वीजा नहीं होता। तब जाकर ये बात अपने पापा को बताते हैं, और समझाने के बाद पापा भी मान ही जाते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम के इस वीडियो में आप उन्हें ऐश्वर्या राय के पीछे आसानी से देख सकते हो।
पापा अपने बेटे की इस पैशन को देखकर अपने बेटे के इंजीनियरिंग बनाने के सपने को छोड़ देते हैं और बेटे के खुद के ड्रीम को परस्यू करने की इजाज़त आखिरकार दे ही देते हैं। Those are the pictures from NASA, actually. So this is when I visited. I got myself a uniform, by the way. I always wanted to be an astronaut, and then I talked myself into becoming a pilot. Then I said, okay, engineer. And then I was confused, so I thought that let's be an actor and be everything. इसके बाद ही सुशांत ने फाइनल ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट करके दिल्ली से मुंबई आकर नादिरा बब्बर्स एकजुट थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन करते हैं। लगभग 2 साल तक थिएटर में काम करने के बाद उन्हें नेस्ले मंच के टीवी एड का ऑफर भी आता है और यही वो एड होता है जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित होता है। 2008 में बालाजी टेलीफिल्म्स की एक कास्टिंग टीम मेंबर की नजर सुशांत पर पड़ जाती है और वो SSR को किस देश में है मेरा दिल टीवी सीरियल भी ऑफर कर देते हैं। प्रीत जुनेजा के साइड रोल में SSR अपनी अलग ही पहचान बना लेते हैं और एकता कपूर की नजर भी उन पर पड़ती है और वो उन्हें झट से पवित्र रिश्ता सीरियल में लीड रोल तक ऑफर कर देती हैं और वो तभी सुशांत से ये भी कहती हैं कि इस तरह का इंसान मैंने पहले नहीं देखा, तुम एक अलग ही चीज हो एंड यू हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। और ऐसा नहीं था कि मुंबई जाते ही भाई साहब को सब कुछ थाली में परोस के मिल गया। वेरएज एक ऐसा टाइम भी आता है जब उन्हें कास्ट करने के बाद शूटिंग 6 महीने के लिए डिलेड हो जाती, तो अपना गुजारा चलाने के लिए सुशांत बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर किसी को पढ़ा दे तो वो क्लास में क्या स्कूल में भी टॉप कर जाए और ऐसा ही कुछ हुआ भी। और कुछ चंद महीनों में सारे पेरेंट्स ने उनसे गुजारिश की कि भाई मेरे बच्चों को भी पढ़ा दो, लेकिन अपने गोल के प्रति समर्पित सुशांत की शूटिंग जैसे ही स्टार्ट हुई उन्होंने ये सब छोड़ के अपने काम पर पूरा फोकस लगाया और पवित्र रिश्ता में मानव का कैरेक्टर इस सीरियल की आत्मा बन गई। इवन इस शो के 11th एनिवर्सरी में एकता कपूर ने एक इंस्टा पोस्ट पे ये भी मेंशन किया कि 35 आउट ऑफ 50 होने के बाद भी हम टॉप 50 से बाहर थे। तमिल सीरियल तिरुमति सेल्वम पर बेस्ड ये शो हमारे लिए एक बड़ा मौका थी, लेकिन GTV वाले कभी भी सुशांत को कास्ट करने के लिए रेडी नहीं थे बिकॉज सुशांत वाज अ सेकंड लीड इन अनदर सीरियल। तो मैंने उन्हें समझाया कि इस लड़के की स्माइल करोड़ों लोगों का दिल जीत लेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और इस शो पर पहली बार सुशांत अपनी रियल लाइफ पत्नी यानी अंकिता लोखंडे के रिलेशनशिप में भी सवार हुए। इस सेंसेशनल न्यूज की आग को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपने रिलेशनशिप की बात मीडिया में आकर एक्सेप्ट कर ली। पूछो यार क्या है। Ask him. शादी राइट? Ask him. यही पूछता है हमेशा ऐसे सवाल वो। December for sure. This December. Yeah. बस. नहीं। Are you asking me or are you scaring me? Tell me that. Are you like scaring? We are getting married in December? Of course. Okay, December. Guys, it's just लेकिन सुशांत ने हमेशा अपने लक्ष्य यानी गोल के सामने सारी चीजों का सेक्रीफाइस कर दिया। टीवी सीरियल को भी वो ज्यादा दिन नहीं कर पाए और बॉलीवुड के आकाश में बाज की उड़ान भरने के लिए उन्होंने पूरा दम लगाया। लेकिन ऐसा नहीं था कि टीवी से सीधा उन्होंने फिल्मों में छलांग लगा दी, बल्कि इसके लिए SSR ने डांस रियलिटी शो जैसे जड़ा नच के दिखा 2, झलक दिखला जा 4, 2010 में इन रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया और लगभग 2 साल बाद यानी 2011 में वो पवित्र रिश्ता जैसे इतने बड़े हिट सीरियल को छोड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस निकल गए एक्टिंग का कोर्स करने, जहां से पहले क्रिस पाइन, एस्ले जूड जैसी सेलिब्रिटीज भी निकले थे। और वहां भी इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि सुशांत को अभिषेक कपूर ने काई पोचे ऑफर कर डाली। फिल्म को लेकर सुशांत को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था क्योंकि उन्होंने इमरान हाशमी वाली राज 2 में एज असिस्टेंट डायरेक्टर जो काम किया था और डायरेक्टर अभिषेक कपूर को सुशांत पर पूरा भरोसा था। तो 2013 में 3 बिल्कुल ही नए एक्टर राजकुमार राव, SSR और अमित सर के साथ फिल्म आई काई पोचे, जो कि चेतन भगत की नोवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड थी और पहली ही फिल्म ने फाड़ दिया और सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 83 करोड़ का कलेक्शन किया। तू बड़ा पॉलिटिशियन बन गया तो इतने पार का करेगा क्या? तेरे नाम की स्पोर्ट्स एकेडमी जरूर खोलूंगा। अच्छा दोस्तों, जरा रोड पे ध्यान दें और गाड़ी को रफ्तार दें। 1 2 3 तीन दोस्त ईशान, ओमकार और गोविंद की कहानी जो अपने खुद के स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहते हैं। ये फिल्म हमें दोस्ती, रिलीजियस पॉलिटिक्स, कम्युनल हेट्रेड को एक अलग ही तरीके से दिखाती है, जिसमें ये 2001 के गुजरात अर्थक्वेक, 2002 के गोधरा ट्रेन कांड और गुजरात राइट्स को भी दिखाती है। और इसलिए शायद इस फिल्म के लिए SSR को बेस्ट एक्टर डेब्यू के लिए फिल्म फेयर में भी नॉमिनेट किया गया। इसके अलावा 63rd बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को प्रीमियर किया गया और इस फिल्म का गाना रिश्तों का मांझा के लिए अमित त्रिवेदी भाई साहब भी बहुत फेमस हुए। जनरली हम आप अपने एक्स्ट्रा आवर में क्या करते हैं? दोस्तों के साथ बटर गश्ती, मूवी देख लिया या फिर इंस्टा पर मुजरा। लेकिन जब सुशांत से पूछा गया कि आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हो, तो पहले उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 घंटे ही सोता हूँ और बाकी टाइम में मैं किताबें पढ़ता हूँ। What do you do with this extra hours? Since you only sleep 2 hours, what do you do in all that extra time that you have? Since I don't like to talk that much, so I don't have many friends. I read. If it's not to
get out something out of it. But just to have a different take on things. What do you do for fun, Sushant? That is my fun. So that's what people find me very boring. अब देखो भाई, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना जाने क्यों सारे लोग बुक पढ़ने से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। जहाँ बिल गेट्स हर साल लगभग 50 बुक्स पढ़ डालते हैं, तो वही अपने वॉरेन बफेट हर दिन 4 से 5 घंटे बुक पढ़ने में स्पेंड कर देते हैं। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि अगर दुनिया को कुछ देना चाहते हो तो पहले कुछ खुद के अंदर तो लेना पड़ेगा ना बॉस। और 2013 में ही YRF के बैनर के अंदर बन रही शुद्ध देसी रोमांस भी आ जाती है। और SSR जैसे नए एक्टर के साथ इस फिल्म में कोई भी हीरोइन काम करना नहीं चाहती। तब जाकर समझा बुझाकर परिणीति चोपड़ा और वानी कपूर को कास्ट किया जाता है। लिव इन रिलेशनशिप पर बेस्ड ये फिल्म यंग जनरेशन को काफी अच्छी लगती है। और 22 करोड़ की ये फिल्म 76 करोड़ का कलेक्शन करती है। और एक ही साल में 2 हिट डिलीवर करके सुशांत एक डिमांडिंग एक्टर भी बन जाते हैं। पिंक सिटी में शूट हुआ इस फिल्म का गाना गुलाबी भी बहुत फेमस होता है। और शायद इसीलिए सुशांत को 2013 में पेप्सी जैसी ब्रांड के प्रमोशन का ऑफर भी मिलता है। और उसके अगले ही साल यानी 2014 में सुशांत के कैमियो रोल को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। अरे मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके की। सुशांत दरअसल राजकुमार हिरानी की यह फिल्म काय पूछे से भी पहले साइन कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस राजकुमार हिरानी के साथ काम करना होता है। वो सिर्फ राजकुमार हिरानी की फिल्म मेकिंग स्टाइल को देखना और सीखना चाहते हैं। और इसीलिए शायद वो इस फिल्म के लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं करते, जिस वजह से राजकुमार हिरानी फिल्म की सक्सेस के बाद इतने खुश होते हैं वे सुशांत को कार्टून भर के बुक्स भी गिफ्ट करते हैं, जिसमें फिल्म मेकिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर किया गया होता है। वैसे इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर में हमने राजकुमार हिरानी पर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जो आप हमारे चैनल की इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सुशांत भी राजकुमार हिरानी के इस जेस्चर से काफी खुश होते हैं। इन फिल्मों के बाद ही मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ जैसी फिल्में देने वाले शेखर कपूर जैसे वेटरन फिल्म मेकर भी सुशांत को अगला SRK तक बतला देते हैं। शेखर कपूर से याद है कि शेखर कपूर भी सुशांत के साथ एक फिल्म बनाने वाले होते हैं, पानी, जिसे इंटरनेशनली रिलीज करने का प्लान होता है। लेकिन आगे जाकर प्रोड्यूसर्स हाथ पीछे खींच लेते हैं और ये फिल्म भी सेल्ड हो जाती है। लेकिन सुशांत इस बात से काफी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत की होती है। और शेखर कपूर ने खुद बताया कि इवन ही क्राइड फॉर दिस फिल्म। बंद हो गई, बहुत रोया वो। बंद नहीं हुई when he realized he wasn't doing the film, मैं भी रोया। वो रोता था तो मैं भी रोता था साथ साथ, क्योंकि I was also passionately and deeply involved with that. शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर भी सुशांत को पानी में सेलेक्ट करने से पहले ही समझ गए थे कि ये कोई आम बंदा नहीं है। और फिल्म में सेलेक्ट होने के बाद सुशांत उनको रात में 3 बजे तक कॉल किया करते, कई सारे सीन्स डिस्कस करते और एक एक डिटेलिंग पे बात करते। I mean, he was addicted with acting. 2-2, 3-3 बजे मुझे फोन करता था और कह रहा था 3 बजे मुझे फोन आया, मुझे पता 3 बजे फोन आया तो सर सुशांत का ही होगा। सर आ जाओ, आ जाओ सर, एक आइडिया आया। अगर गोरा हमेशा कुछ ऐसे देखे या कुछ तिरछी नजर से देखे जब भी, तो क्या लगता है अलग होगा? छोटी 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 बातें लेकर, रोज रात छोटी छोटी बातें लेकर घुस गया वो अंदर, वो स्क्रिप्ट में घुस गया, वो कैरेक्टर में घुस गया। इट बिकम्स एन एडिक्शन। और शायद ही आप जानते होंगे कि अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह वाली गुंडे भी पहले सुशांत को ही ऑफर हुई, लेकिन स्लिप डिस्क की इशू की वजह से वो फिल्म नहीं कर पाए थे। हार न मानने वाले जिद्दी सुशांत की 2015 में फिल्म आती है डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी। दिवाकर बनर्जी की इस फिल्म में SSR के साथ आनंद तिवारी और स्वास्तिका भी काम करती है। इस फिल्म के लिए भी SSR का एक अलग ही लेवल का दीवानापन देखने को मिलता है। दरअसल टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्योमकेश बख्शी के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इवन स्टॉप्ड यूजिंग हिज फोन एंड कार एज वेल। और ये सब वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो व्योमकेश बख्शी के कैरेक्टर में खुद को ढालना चाहते हैं। आप हैं कौन? डिटेक्टिव। जी बिल्कुल नहीं। पुलिस वाले हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे आप करते क्या हैं? थोड़ी हेल्प चाहता था आपसे। 2 महीने से मेरे पिताजी नहीं मिल रहे। राम बस के नीचे आ गए होंगे। आपको लगता है हमने उन्हें पान के बक्से में छुपा के रखा है? नहीं, मुझे लगता है किसी ने उनका खून करके उनकी लाश। दरअसल सुशांत जिस तरह की एक्टिंग कर रहे होते हैं उसे मेथड एक्टिंग कहा जाता है, जिसमें एक्टर उस कैरेक्टर में घुसने के लिए उसे साइकोलॉजिकली समझता है, उसकी तरह जीता है और वो कुछ दिनों के लिए अपने रियल कैरेक्टर को मार के उस फिक्शनल कैरेक्टर को पूरी तरह से एम्बेरेस कर लेता है। और इस तरह की इंटेंस एक्टिंग दुनिया में कुछ ही लोग कर पाए हैं, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो अपनी फिल्म द रेवेनेंट के कैरेक्टर में इस तरह घुस जाते हैं कि वो इस फिल्म में रॉ बाइसन का मीट भी खा लेते हैं। इसके अलावा एड्रियन ब्रॉडी
शादी ने अपने फिल्म पियानिस्ट के लिए अपना घर बार सब कुछ बेच दिया था टू फील कि बिना लग्जरी के वो कैरेक्टर रोज कैसा महसूस करता होगा। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स प्रेजेंट है, लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपने को एक्टर को सच में पंच मारने को भी कहा था और वो आईसीयू तक में एडमिट हो गए थे। YRF के बैनर में बनी 35 करोड़ की व्योमकेश बच्ची दरअसल वर्ल्ड वाइड अपने बजट जितना भी कलेक्शन नहीं कर पाती और फ्लॉप साबित हो जाती है। सुशांत सर की इंटेलिजेंस, मल्टीटास्किंग एबिलिटी इस बात से भी प्रूव होती है कि ही वाज एन एम्बुडेक्स्ट्रस, यानी उनके पास दोनों हाथों से लिखने की एबिलिटी होती है, जो कि किसी भी आम इंसान के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बिकॉज एट द टाइम यू कैन ओनली फोकस ऑन वन थिंग। 2016 ही वो साल होता है जब SSR की एक बहुत बड़ी फिल्म आती है, जिसके बाद वो इंडस्ट्री की एक रिनाउंड सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की। अगर इस फिल्म को लेकर भी पहले बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। दरअसल MS धोनी बायोपिक की नींव 2011 में ही डाल दी जाती है, फिर BCCI का लफड़ा, एंड यू वोंट बिलीव धोनी ने इस फिल्म के लिए ह्यूज रॉयल्टी की डिमांड भी की थी। खाओ माँ कसम भाई दैट्स अ ब्रिटिश ट्रूथ कि उन्होंने खुद की बायोपिक के लिए मोटा पैसा मांगा, लेकिन आगे जाकर उन्होंने भी थोड़ी सी रियायत दे दी। और जब डायरेक्टर नीरज पांडे ने सुशांत को एज अ लीड कास्ट किया तो पांडे जी को उनकी सिलेक्शन पर पूरा भरोसा था। फिर क्या था, SSR में निकल पड़े धोनी बनने के एक्सपेडिशन पर और वो रोज धोनी से मिलते। पहले उन्होंने उनके चलने बोलने से लेकर हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस को क्लोजली ऑब्जर्व किया और SSR सब कुछ नोट पैड पर लिख लिया करते। लेकिन इसके बाद उन्हें लगा कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन धोनी सोचते किस तरह से हैं। तो इसके लिए वो एक दिन 250 हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेकर पहुंच गए धोनी के पास और हमेशा कूल रहने वाले MSD भी उनसे इरिटेट हो गए। पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली, पेशेंटली विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे। लेकिन एक बार बोलते यार एक तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में। एंड सुशांत में ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ हुआ था ऐसा स्पेसिफिक, मतलब क्या पूछा था आपने? नहीं, मैं बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछ रहा था। मेरी अच्छा क्रॉस ऐसे एक बार पूछता था, फिर उसको ना बाएं से पूछता था, आंसर अगर सिमिलर हो तो अच्छा सच बोल रहा है, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाता था। SSR यहीं थोड़ी ना रुकने वाले थे, बल्कि इस फिल्म के लिए उन्होंने क्रिकेट तक सीखा, हेलीकॉप्टर शॉट लगाना तक सीखा। और एक टाइम ऐसा भी है जब MSD ने उन्हें खुद कह दिया कि भाई अगर थोड़ा सा तूने और प्रैक्टिस कर लिया तो तू रणजी ट्रॉफी भी खेल सकता है। और आपको बता दूं कि SSR की बहन नीतू सिंह भी एक स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर भी रह चुकी होती है। फिल्म आती है और 105 करोड़ में बनी है फिल्म 216 करोड़ कमाती है और सुपर हिट साबित होती है और ये 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म ऑफ 2016 भी होती है। सुशांत को इस फिल्म के लिए बिग जी एंटरटेनमेंट अवार्ड, इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अलावा कई सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं और उन्हें फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है। फिल्म का गाना कौन तुझे यूं प्यार करेगा भाई साहब ऑन अनदर लेवल। मतलब मैं मानता हूँ कि श्रेया जी इज ब्लेस्ड बाय मां सरस्वती, लेकिन पलक मुचल इज लव ब्रो। इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे जी भी सुशांत की तारीफ में काफी कसीदे पढ़ते हैं। No, it was amazing to work with him because by default it such happened that Sushant had the time to just be on this one and this one alone. That I think was a huge blessing because he had no other film to think about at that point of time. He was just focused single-mindedly on this. I think he just sort of I think I texted him also about his performance the other day that he just pushed and burned the envelope on this one. Fantastic listener to his credit and great joy. एक टाइम पर जीरो से स्टार्ट करने वाले SSR करोड़ों लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके होते हैं और उन्होंने प्रूव कर दिया होता है कि राजा का बेटा सिर्फ राजा नहीं बनेगा। I have started from nothing, absolutely nothing. It's not even zero, it's like minus because I was doing something else. There was a momentum to become an engineer and suddenly I discovered this thing that I really like. And I start doing it. फिर 2017 में आती है दिनेश विजयन की राब्ता फिल्म में SSR के अलावा कृति सेनन, राजकुमार राव, अपने चूचा यानी वरुण शर्मा भी होते हैं। और मजे की बात ये होती है कि इस फिल्म के नैरेटर कोई और नहीं बल्कि एक और लेजेंड इरफान खान ही होते हैं। पानी का रंग नीला बना, लाल ना। लेकिन इस फिल्म से अल्लू अर्जुन के पप्पा अल्लू अर्जुन काफी नाराज हो जाते हैं और वो राब्ता को अपनी प्रोड्यूस फिल्म मगधीरा से इंस्पायर्ड तक बता देते हैं। भले ही पुष्पा के पापा फिल्म से नाराज हो गए हों, लेकिन SSR के पापा उनके इस फिल्म से बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि सुशांत कोई ऐसी फिल्म करे जिसमें मार धार हो, एक्शन हो। और राब्ता ही वो पहली फिल्म थी जिसके लिए उनके पप्पा ने उन्हें फोन करके भी बोला कि बेटा अब से तू ऐसी ही फिल्में करना। लेकिन राब्ता बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप की भेंट चढ़ गई। लेकिन इस फिल्म के गाने जैसे राब्ता ट्रैक, मैं तेरा बॉयफ्रेंड या फिर एक
बारिया भी जा यारा एक बारिया। ये गाना भी काफी फेमस हुआ। कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के शिकार हुए SSR से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक जबरदस्त आंसर दिया। There and it's there, it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so yeah, so you can't do anything about it. But yes, if so, nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. और 2018 में वेलकम टू न्यूयॉर्क में कैमियो करने के बाद SSR की एक और बहुत बड़ी फिल्म आई केदारनाथ। 2013 में आई उत्तराखंड यानी केदारनाथ की सबसे डिवास्टेटिंग कैलेमिटी पर बेस्ड ये फिल्म दो ऐसे कपल की स्टोरी लेकर आती है जो सरवाइव कर जाते हैं। फिल्म की स्टोरी को क्रिटिक्स से काफी सही रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिल्म में हीरो को एज ए मुस्लिम और हीरोइन को एज ए हिंदू ब्राह्मण दिखाने की वजह से बीजेपी वाले फिल्म को बैन करने की डिमांड करने लगे। और ये फिल्म उत्तराखंड में रिलीज ना होने के बावजूद भी 102.77 करोड़ कमा के एक हिट साबित हुई। और पंडित जी इस बार आप हिसाब पे बिठाना, ये दाल रोटी सफाई औरतों के काम नहीं करेंगे हम ऊपर लॉज में। अमेरिका में पंडित को जेल हो जाए इन मासूम फूल सी बच्चियों से इतना काम कराने की। रिश्ता शुरू होता है शादी के बाद, समझी मुक्कू जी? ये रिश्ता कहाँ, ये तो मोल भाव हो गया पंडित जी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, पंडित सेंटी हो गया। SSR की डेब्यू फिल्म केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने खुद कहा कि सुशांत वाज सो हम्बल एंड सपोर्टिव ड्यूरिंग द शूटिंग दैट वाज फैब्युलस। जैसा कि आप जानते हो कि केदारनाथ में बहुत सारे लोग पिट्ठू का इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए, और SSR का भी फिल्म में वही रोल होता है और उन्हें 50 to 60 kg वेट लेकर शूटिंग करनी होती है, जहाँ बार बार शॉट देने के लिए कोई भी एक्टर इरिटेट हो जाता तो वही SSR एक बार भी नहीं हिचकते। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इस फिल्म का सारा क्रेडिट सहारा खा जाती है और मीडिया भी इसे सारा अली खान की फिल्म ही बता देती है। फिल्म के गाने भी भाई ओवर द टॉप होते हैं, फिर चाहे वो स्वीट हार्ट हो, काफिराना हो, और स्टिल टॉप ऑन माई प्लेलिस्ट अरिजीत सिंह का गाना मैंने निभाया है करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा। और इस फिल्म में अमित त्रिवेदी का मेरे महादेव का गाना नमो नमोजी शंकरा को लोग SSR के लिए एक ट्रिब्यूट सॉन्ग भी मानते हैं, और आज भी ये गाना आपको करोड़ों लोगों के कॉलर ट्यून और रिंगटोन में देखने को मिल जाएगा। दिस सॉन्ग इज लाइक अ मेडिटेशन और आज भी मन को उतनी ही शांति मिलती है। 2019 ही वो टाइम होता है जब SSR अपने चाइल्डहुड ड्रीम को पूरा करने के लिए नासा चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो एक वर्कशॉप भी अटेंड करते हैं और आपको शायद ही पता होगा कि वो स्पेस पर बेस्ड फिल्म चंदा मामा दूर पे भी काम कर रहे होते हैं, बट ड्यू टू सम इश्यूज ये फिल्म भी डिब्बा बंद हो जाती है। और मार्च 2019 में उनकी एक और फिल्म आती है सोन चिरैया, जिसमें उनके साथ मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, भूमि पेडनेकर भी काम करती है। फिल्म को क्रिटिक्स का तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन पब्लिक अगेन इस फिल्म को देखने थिएटर में नहीं जाती, और ये वही लोग होते हैं जो बाद में कहते हैं कि बॉलीवुड तो सिर्फ बकवास फिल्में ही बनाती है। माई रक्षा करे, माई रक्षा करे। ब्रह्मपुरी वालों, जय बागी मान सिंह को गैंग है गो, जी उठाने की कोई दरकार ना है, जो खलीफा बनेगो गांड पे गोली खाओगो। इरफान सर के पान सिंह तोमर की तरह ये फिल्म भी चंबल के डकैतों की लाइफ पर बेस्ड होती है और चीजों का काफी डिटेलिंग में दिखाती है। अच्छी फिल्म है, भाई की रिकमेंडेशन है तो आराम से देख सकते हो। और IMDb के अकॉर्डिंग 30 करोड़ की ये फिल्म सिर्फ 9 करोड़ पे सिमट के रह जाती है। लेकिन इसी फिल्म में सुशांत को अपने बिहार के मनोज बाजपेयी से भी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और सुशांत उनसे अपने लाइफ और करियर को लेकर काफी सारे सवाल भी पूछते हैं। सोशल मीडिया पर ऑलवेज आनंद महिंद्रा सर से भी ज्यादा एक्टिव रहने वाले सुशांत को जब एक फैन केरला फ्लड के बारे में मैसेज करते हुए कहता है सर आई डोंट हैव मनी बट आई वांट टू डोनेट सम फूड, हाउ कैन आई डोनेट प्लीज टेल मी, तो सुशांत कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे बिहार पर मैं 1 करोड़ डोनेट कर देता हूँ, और उसे थैंक यू भी कहते हैं। इससे पहले भी वो नागालैंड फ्लड के टाइम पर 1.25 CR डोनेट कर चुके होते हैं। आप देखो भाई, कोई भी बॉलीवुड एक्टर एक छोटा सा भी फिलैंथ्रोपी यानी नेक दिली का काम करता है ना, तो या तो पेपरजी मीडिया बुला लेता है या फिर कैमरा उसके साथ होता ही है, और वो डोनेशन भी ऐसी जगह पर करता है जहाँ उसके टारगेटेड ऑडियंस होते हैं। बट अनलाइक अदर, सुशांत ऑलवेज बिना ये सब सोचे सेल्फलेसली लोगों की मदद करते थे। और इवन बिहार फ्लड के टाइम भी
ऐसी न्यूज आई थी कि उन्होंने एनोनिमसली पैसे डोनेट किए और शायद यही वजह है कि उनके जाने के बाद भी आज भी हर महीने जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड कर जाता है। किसी एक जॉनर में काम न करके हमेशा एक्सपेरिमेंट करने वाले सुशांत की फिर 2019 में अब तक की सबसे धांसू फिल्म आती है छिछोरे। अगर नीतीश तिवारी की इस फिल्म के लिए सुशांत झट से हाँ कह देते हैं क्योंकि ये फिल्म एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ पर जो बेस्ड होती है। और 3 इडियट जैसी फिल्मों के सुशांत भी बहुत बड़े वाले फैन होते हैं। जेईई एंट्रेंस एग्जाम ना क्लियर कर पाने के प्रेशर में आकर सुसाइड अटेम्प्ट करने पर बेस्ड ये फिल्म हमें उसी स्टूडेंट के पापा और उसके कुछ ऐसे दोस्तों की कहानी दिखाती है जो बहुत बड़े मस्तीखोर होते हैं। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, वरुण शर्मा, तुषार पांडे, ताहिर राज, नवीन पोलिसेट्टी, श्रद्धा और सुशांत की ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आती है और 50 करोड़ में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 214 करोड़ का कलेक्शन करती है और MS धोनी को पास करते हुए ये SSR की अब तक की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिल्म भी मानी जाती है। इस फिल्म को 9 डिफरेंट अवार्ड्स भी मिलते हैं और फिल्म का गाना खैरियत अरिजीत सिंह का पहला ऐसा गाना भी बनता है जिस पर 1 बिलियन व्यूज आ जाते हैं। और 1 नवंबर 2019 को करण जौहर की धर्मा में बनी फिल्म ड्राइव भी आती है जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाता है, लेकिन कई बार रीशूट करने के बाद भी यह फिल्म पब्लिक को इम्प्रेस नहीं कर पाती और एक हिट और एक फ्लॉप का सिलसिला SSR के साथ चलता रहता है। और 6 जून 2020 यानी अपने डेथ से 8 दिन पहले सुशांत एक NGO फ्रंट इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत भी करते हैं जिसका मिशन होता है पॉवर्टी, हंगर और मेल न्यूट्रिशन से देश को बचाना। और 14 जून 2020 को ही एक ऐसी भी न्यूज आती है जो सुशांत के फैन से लेकर उनके फैमिली किसी को भी पहले इस न्यूज पर विश्वास ही नहीं होता और बाद में लोग समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सुशांत की सडन सबको छोड़ के चले जाने पर अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी आते हैं। कोई इसे प्लान मर्डर बतला देता है तो कोई इसे महीनों की एंग्जाइटी का कारण भी बता देता है। मुंबई पुलिस पर भी मामले को दबाने और सारे प्रूफ छुपाने के एलिगेशंस लगते हैं और SSR के पापा जो कि उनके आखिरी एयर भी होते हैं वो जब पटना पुलिस से गुजारिश करते हैं कि केस को बिहार पुलिस को दिया जाए तो इनिशियली तो मुंबई पुलिस इससे एग्री कर जाती है और तब जाकर बिहार के IPS मुंबई भी जाते हैं, लेकिन वहाँ बुलाकर उन्हें बुरी तरह से फंसा दिया जाता है। पटना के सिटी SP विनय तिवारी को BMC की टीम ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। सिर्फ क्वारंटीन नहीं किया, IPS अफसर के हाथ पर क्वारंटीन की मोहर भी लगा दी। उसके बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की नीयत पर कई सवाल खड़े हुए। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने तो यहां तक कहा कि मुंबई पुलिस ने पटना के सिटी SP को होम क्वारंटाइन नहीं किया बल्कि हाउस अरेस्ट किया है। ये सब जांच को रोकने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसे भी न्यूज आती है कि इसमें काफी सारे बड़े लोगों के नाम भी हो सकते हैं, इसलिए मुंबई पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करती है और बिहार के DGP इस पर क्या कहते हैं वो आप खुद ही देख लो। वो हमारा जो अधिकारी गया वो तो सूचना दे करके गया, हमने रिटेन, हमारे SSP आपको राइटिंग में कम्युनिकेट करता है इस काम से ये अधिकारी जा रहा है टीम का नेतृत्व करने, आपके साथ कोऑर्डिनेशन करने, इसको IPS मेस में कमरा चाहिए, इसको गाड़ी चाहिए, और बात करता है आपका DCP कहता है हम कमरा नहीं दे सकते, आप IG हेडक्वार्टर से बात करिए। और ये सब रिकॉर्ड पर जो बातें हैं वो बता रहा हूँ। IG हेडक्वार्टर को पटना का सीनियर SP 10 कॉल करता है, वो फोन नहीं उठाते हैं, IPS मेस में कमरा नहीं मिलता है। ये हमारा अधिकारी वहां जाता है अपने व्यक्तिगत संबंध के आधार पर किसी संपर्क करके किसी अतिथि गृह में, किसी गेस्ट हाउस में कमरे की व्यवस्था करता है। उसके बाद में फिर मुंबई का वो बांद्रा का DCP 7 बजे शाम को हमारे सीनियर SP को फोन करता है, अरे IPS में कमरा नहीं मिलता, मिला क्या? बोलता है नहीं मिला। तो तुम्हारा अफसर ठहरा कहाँ है? गुड फेथ में हमारा सीनियर SP बताता है मेरा अफसर यहाँ ठहरा है। और जैसे बताता है वहां BMC का ऑफिशियल धमक जाते हैं और कहते हैं आपको क्वारंटाइन करेंगे जी, आपको क्वारंटाइन करेंगे। और इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स और इलीगल एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देने के इल्जाम भी लगते हैं। You're only eating it? You're not eating in the day? Why? और इस वीडियो के बेसिस पर यह भी एलिगेशंस लगाया गया कि ही वाज नॉट मेंटली वेल। पर DNA में सुधीर चौधरी ने एक और नोट करने वाली बात भी कही। रिया चक्रवर्ती के जो पिता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती, वो एक डॉक्टर हैं। वर्ष 1988 में उन्होंने पुणे के प्रसिद्ध आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी। वो भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं। हालांकि वो लंबे समय तक भारतीय सेना में बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इस वीडियो से यह सवाल उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती के पिता को भी यह समझ में नहीं आया कि सुशांत सिंह राजपूत की हालत कितनी खराब है।
रिया चक्रवर्ती के पिता खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मदद क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। इवन सुशांत की बहन ने तो यहाँ तक कहा था कि सिद्धार्थ पैठानी, जो कि सुशांत का सो कॉल्ड दोस्त और क्रिएटिव मैनेजर भी होता है, उसके अलावा नोबडी सॉ हिम हैंगिंग। फंदे से लटका हुआ किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि बहन मीतू ने भी नहीं, क्योंकि उससे पहले ही सिद्धार्थ ने शव को उतार दिया था। यही बात नीरज के बयान से भी सामने आई है। और जिसने SSR का पोस्टमार्टम किया उसने तो एक अलग ही बात बताई, जिसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाओगे। उस समय सुशांत की जो बहन है, सबसे पहले जब उनकी बॉडी उतारी गई तो उनकी एक बहन थी मीतू, उन्होंने भी वो बॉडी देखी थी हॉस्पिटल लाने के पहले। तो उनको इतना तो याद होगा कि उनका, मैं भी याद करके नहीं बता सकता हूँ, एक कौन सी तो भी आंख के इतना जोर से मारा हुआ था कि पूरा पूरा काला काला आंख हो गया था। अच्छा, आंख भी काली हो गई थी, ऐसा आपका कहना है? एक आंख पूरी इसी इतना जोर से मारा, मतलब बाहर लगने के या कुछ ऐसा लगने के बाद बाहर होता है ना, वैसा। और क्या ऑब्जर्वेशन था आपका, आपने क्या देखा, आपको क्या कहना? ऊपर जो हैंगिंग का मांग रहे थे वो अलग ढंग से, मतलब वी कट के या रॉन्ग टाइप से, ऐसा राउंड टाइप से, ऐसा एक ही मार्किंग ऐसा रहता है जो लगता है। तो वो मार्किंग से क्या सजेस्ट होता है? हैंग किया हुआ जो दिखने में लगता है तो डायरेक्ट दिखता है, और दबा के या कुछ ऐसा करके किया हुआ अलग ढंग से अलग अलग स्टेप उसके अंदर आ जाती है। तो इसमें क्या दिख रहा था आपने? इधर मार्किंग है, ये बाजू ऐसा मार्किंग है, अब ये इधर इधर ऐसा मार्किंग एक हैंग लेने वाले का नहीं आ सकता। इस तरह के डिफरेंट न्यूज और थ्योरीज के बाद सच्चाई जो भी हो, एक बात तो प्रूव हो जाती है कि ये इनजस्टिस सिर्फ SSR के साथ ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के साथ होती है जो अपने लाइफ में गरीबी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। ये हार सिर्फ SSR की नहीं बल्कि हर उस आउटसाइडर की होती है जिसके अंदर टैलेंट होने के बाद भी उसे दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। और मनोज बाजपेयी जी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री और सुशांत को लेकर एक बहुत ही सही बात कहते हैं। इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स हमेशा होती रही है, और जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो फिर अच्छी नहीं रहती, वो और घिनौनी होती चली जाती है, क्योंकि फिर आपके बढ़ते हुए पोजीशन से, आपके बढ़ती हुई शक्ति से लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हीरो वो बनना चाहता था, एक्टर वो बनना चाहता, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है सर। ये गली गुड़ियाँ करने के लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। और ये मैं मनोज बाजपेयी, अगर आपको बनना है तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। स्टार बनना है तो भैया फिर वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है उस पोजीशन को लेने के लिए, और उस पोजीशन को लेने के लिए हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है। दुनिया के लाइफ के इतने सारे लेसन्स देकर जाने वाला ये शख्स अपने जाने के बाद कई सारे सवाल छोड़कर चला जाता है। लेडर फैक्ट्स की टीम भी पहली बार आपको राइज ऑफ स्टार में किसी एक्टर की अपकमिंग फिल्म में नहीं बता पाएगा, लेकिन SSR कल भी हमारे दिल में जिंदा थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। मैं खुद को और कुछ ज्यादा बोलने के लायक नहीं समझता। तो हर हर महादेव।